विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? चलिए हम सीखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई पृष्ठ है और पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी कुल वैद्युत बल रेखाएं होंगी उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल मान रखा है इस पृष्ठ का, और जिस सूक्ष्म क्षेत्रफल मान रखा है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम ds से इंडिकेट कर रहे हैं, और हमारा n कैप जो है बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर सदिश रूप में। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब वैद्युत बल रेखाएं जब पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? हमारा ऋणात्मक होता है, हमने ध्यान देना है। और जब हमारी वैद्युत बल रेखाएं जब पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हैं तब वैद्युत बल जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी फाई वो कितना होगा? हमारा धनात्मक होगा। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। माना बंद पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, ये क्षेत्रफल ds है, और हमारा जो ये एकांक वेक्टर है अभिलंब ये कितना है? अनुदिश घटक e cos थीटा। सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का हमारा ds e cos थीटा, इसका मान निकाल कर d फाई हमारा निकल गया। संपूर्ण पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन d फाई का मान रख दें, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल गया। यानी कि जितनी भी कुल वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्योंकि हम पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित मानते हैं, और इसका जो मात्रक होता है मात्रक बराबर जैसे ये E डॉट डी एस ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका न्यूटन पर कूलाम होता है, जैसे तो न्यूटन पर कूलाम होता है गुणा में मीटर स्क्वायर, यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और जो हमारा यहाँ पर पूछा जाता है वीमी सूत्र वो क्या होगा? न्यूटन का होता है mL/t-2 और मीटर क्षेत्रफल का L2, और जो हमारा आवेश होता है उसका AT। इसको जब हम सॉल्व करेंगे mL3 हो जाएगा t-1, a ऊपर जाएगा -1, ये इसका विमीय सूत्र होगा।